वाह हुजूर, क्या बात है। अरे थोड़ी लेट हो गया तो क्या हुआ, हमको भी लेट हो सकता है। और मैं भी एटीएम की लाइन में नहीं, पराठे की लाइन में हूँ। जी हाँ, पराठा जरूर मौजूद है, लेकिन जेब में क्या नहीं है? पैसे नहीं है। अरे बढ़िया समझदार इंसान हो। क्या नाम है हमारा भाई? आर्यमान। तो पराठा गर्म है लेकिन जेब में पैसे नहीं है। बाबू जी, आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम यहीं से आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम हो गया बाबू जी आपका? मेरा नाम है चशबरार। तो हाथ में आपके मटर के दाने हैं? जी सर। तो सब्जी मटर की बनेगी आज आलू मटर की? सब कुछ बनेगा जी। दिखाइए साहब, कहाँ है? ओए क्या बात है, गाजर भी है। लेकिन साहब आप तो पहली तारीख आ रही है, बैंक में पैसे तो पैसे ही होंगे खुद को। कहाँ पैसे है? 11 बजे तक कोई पैसा नहीं था, लोग चिक्का मार रहे थे। अच्छा हाँ। तो कहाँ लगे थे लाइन में आप? हम एक्सिस बैंक में लगे थे, यही ये है क्या नेहरू प्लेस में? कालका जी में। कालका जी में लगे थे। जी हाँ, पहली तारीख आ गई, लोगों को इंतजार रहता है। महीने के आखिर में तो लोगों को परेशानी होती है। पैसे जिसके पास है वो तो बैंक में आ जाओ, जिसके पास नहीं है वो लाइन में खड़े रहो। हाँ हाँ, सुबह 10 बजे उन्होंने जिनके पास पैसे थे उनको अंदर बना लिया। हाँ। जिनके पास लेने थे उनको कहते तुम बाहर लाइन में खड़े रहो। सर डिपॉजिट के लिए तो अवेलेबिलिटी है। हाँ। डिपॉजिट आप करा सकते हैं। हाँ। बट अगर आपको निकलवाने हैं तो आपको परेशानी है। और एटीएम लगभग 80% एटीएम बंद है। जी एटीएम। और मैं अभी गाँव में गया था, मेरे दादाजी की 13वीं थी, तो हाँ। मुझे बहुत दिक्कत हुई। हाँ। एटीएम लगभग 80% एटीएम बंद है। मेरे अकाउंट में पैसे हैं तब भी मुझे पैसे नहीं मिल पा रहे। मैंने एक अपने 4-5 अकाउंट को मिला के 10-10 हजार निकालने की कोशिश करी। हाँ। तो 10-10 के नोट मिले मुझे 50,000 रुपए। तो काफी हो गए होंगे। इतने सर मुझे एक थैले में भर के ले जाने पड़े हैं। हाय, जिस हाय, किसी को दे थैले रहा हूं, में। वो ये कह रहा है सर कुछ तो दया करो। हाँ कुछ तो दया करो। कहाँ से? अपना विष्णु गार्डन से। विष्णु गार्डन से। तो नेहरू प्लेस में कैसे घूम रहे हैं? कि ऐसी पैसों की लाइन में हर तो जगह पैसों की लाइन में मारे घूमते रहते हैं शहर में, सुबह निकल लेते। सारा बड़े यार अच्छे आदमी लगा तुम में। हम और तुम दोनों एक ही जैसे। मैं भी मारा घूमता रहता हूँ, तुम भी मेरे घूम। अगर कहाँ विष्णु गार्डन में रहते हो और कहाँ नेहरू प्लेस? हाँ। तो घर से बता के तो आए हो कि ऐसे निकल लेते हो? नहीं बता के निकलते जी। तो ये क्या नाम हो गया आपका? गुरप्रीत सिंह जी गुरप्रीत जी और मैं प्रतीक जी, दोनों का यही काम है। मैं सुबह सुबह घूमता हूँ, आदमियों को ढूंढता हूँ और ये बैंक की लाइन ढूंढते हैं। तो साहब इधर क्या बात हुजूर, और उधर रोशनी डालिए जरा निजाम भाई, जरा ये देखिए। और फिर उधर भी तो चलना है। लखनऊ में भी हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं और अहमदाबाद में भी जनक हमारे साथ मौजूद है। और उधर दिल्ली में संसद भवन के बाहर भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ सहयोगी। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं, लखनऊ चलते हैं। जी लखनऊ चले? बिल्कुल सर। हाँ चलिए आज लखनऊ चलते हैं। वो नवाबों के शहर में उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद है। फिर इस फुटपाथ पर बातचीत के सिलसिले को फिर जोड़ेंगे। बात नोटबंदी की, हालांकि खबर ये आ रही है कि सरकार ने कहा कि 500 के नोट ज्यादा छापेंगे, हालांकि 2000 के नोट भी छपेंगे और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं इधर लखनऊ नवाबों के शहर में। आइए हम इधर फुटपाथ पर। बिल्कुल प्रतीक, अगर आप लखनऊ आए हैं तो सीधा मैं लोगों से बात करूं, जेब में पैसे आने हैं, कुछ के आ गए कुछ के कल आने हैं। दोस्त आप ही से शुरू करूं, तनख्वाह मिली? कल मिल जाएगी। कल तनख्वाह मिल जाएगी, चेहरे पर खुशी है। लेकिन ये बताओ कि तनख्वाह अकाउंट में आ जाएगी, जेब में कैसे आएगी? इसके लिए तो कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2000 की लिमिट है और 2000 में सारे खर्चे तो नहीं हो पाएंगे जितना प्लान कर रखा था कि हाँ 1 महीने में इतना ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बाइक अपनी रिपेयर करानी है, उसमें 2000 से ज़्यादा तो उसी में लग जाएगा। एक व्यवस्था बनी है साहब, एक लिमिट बनाई गई है। आपको क्या लगता है कि तनख्वाह जब आ जाएगी वो उतनी आसानी से निकल पाएगी, उतनी आसानी से हाथ में आ पाएगी? नहीं, उतनी आसानी से तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। और जो नोटबंदी है उसके हम समर्थन में हैं, क्योंकि ये 70 साल का फोड़ा है और उसको जब इंजेक्ट किया जाएगा तो थोड़ा पीड़ा होती है। ठीक, आपका कहना है कि थोड़ी सी जो दिक्कत होगी वो सहने को आप लोग तैयार हैं। तनख्वाह आने का वक्त है, 30 तारीख है, या तो आज आ गई या कल आएगी। आप बताइए, उतनी आसानी से घरों तक पहुंच जाएगी, उतनी आसानी से जेब में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। दरअसल मैं बैंकों में अभी भी लाइन देख रहा हूँ और मुझे बिल्कुल कयास है कि पैसे निकालने में बड़ी दिक्कतें होंगी। कल से लाइन बड़ी लाइन होगी और ये इसकी जो तैयारी दिख रही है, बैंकों में दोपहर को ही पैसे खत्म हो जा रहे हैं और अभी सबसे ज़्यादा दबाव 1 तारीख से कल से आने वाला है। लगातार एटीएम पर, बैंकों पर दबाव होगा। साहब आपसे बात करूं, आपको लगता है कि आप जब तनख्वाह आपके पास पहुंच जाएगी तो उतनी आसानी से आप खर्चे पूरे कर पाएंगे? पहली तारीख को जो दुनिया भर के किराए देने होते हैं वो सब दे लेंगे? नहीं, खैर उसमें दिक्कत तो आ रही है, लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये एक आदमी की बस की बात नहीं है। इसमें हमको आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। जो भी काम मोदी जी ने किया बहुत अच्छा काम किया है,
इसके हम उनके समर्थन में है। हम किसी पार्टी में नहीं, लेकिन काम जो उन्होंने किया बहुत अच्छा काम ठीक है, किया। आप कह रहे हैं कि काम अच्छा किया है, जो व्यवस्था बनी है, जो पूरा सिस्टम बना है, क्या इसमें और सुधार की जरूरत है या सिस्टम ठीक है और बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी? सिस्टम में सुधार तो होना चाहिए था। जो स्टार्टिंग में अभी जब कैश जो है ज़्यादा नहीं था एटीएम्स में, तो वो जो है पहले किया सकता था, उसका मतलब बंदोबस्त पहले अच्छे से किया सकता था। उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन अच्छा एफर्ट है मोदी जी की तरफ से। ठीक है, कुछ युवा भी हैं, प्रतीक, उन्हीं से बात करूं। आप बताइए, तनख्वाह भी आनी होगी, अगर पैसे आने होंगे तो ये बताइए कि सब आसानी से हो जाएगा? आसानी से तो नहीं होगा। जैसे एटीएम से पहले 4000 निकलते थे, अब उसको कम करके 2000 कर दिए गए, तो 2000 में आज के टाइम कितने खर्चे चल जाएंगे, कितने क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। सही से आदमी घर का सामान भी नहीं खरीद पाएगा। तो दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं, पर अब जब डिसीजन इन्होंने ले लिया तो दिक्कत तो सहनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, कुल मिला के बात यही है कि कहीं ना कहीं जो परेशानी होगी, लोग यही कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था अच्छी हो जाए, कैश का जो फ्लो है, जो नगद है, वो बहुत आसानी से मिल जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हो। लेकिन हाँ, तनख्वाह जेब में कैसे और हाथ में कैसे पहुंचेगी, जो अकाउंट में पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल साहब, कैसे जो बैंक में पहुंची है तनख्वाह, वो जेब तक कैसे आएगी, यही सवाल बना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पता नहीं लोग सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, सामने कुछ बोलते हैं। क्यों साहब? बल कदम तो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कदम है जी। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बस आप सही बोलिएगा। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अच्छा? बिल्कुल एकदम सही कदम है। सही कदम, एकदम 100%। बिल्कुल सही कदम है सर। तुम्हें हमारा सवाल सुनाई पड़ता है? सवाल सुनाई पड़ा तुम्हारा? मेरा जो हमने तुमसे सवाल पूछा, ये तो लगा है तुम्हारे कान में? ये तो बंद है ना, ये बंद है। बंद हुआ। हाँ ठीक है, तो क्या सवाल पूछा था मैंने? ये सही किया है या गलत? हाँ, तो क्या है? पर ये सही किया है। सही किया। 101%। 101%। बिल्कुल बाबूजी, ठीक किया। इससे फायदा क्या होगा? पास सामने आइए। सबसे आपको क्या लगता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होने वाला है? काला धन तो आएगा, उसके अलावा आएगा जो बैंकों में जाएगा, बैंकों की पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव होगी। बैंकों की हाँ, और वो दूसरी योजनाओं पे लगा सकेंगे पैसे। दूसरी योजनाओं में पैसा लगा पड़ेंगे। ये तो अर्थव्यवस्था की। और आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी तो परेशान है। ये कैसा बात है? उसको एक्चुअली पैसा मिल नहीं पा रहा, ना एटीएम से ना बैंक से। हाँ, इतनी लिमिटेशन लगा रखी है, वो हो नहीं पा रहा। वो हो नहीं पा रहा है, और यही शायद परेशानी की बात है। क्या खरीद लिया तुमने नेहरू प्लेस से? रुपये सर। तो कैसे लिया पैसा? कैश पैसा लिया था? नहीं सर, उधार लिए। उधार? तो ऐसे भी चल रहा है कि उधार भी काम हो जाएगा? हमारा ऑफिस में मंगाया ना सर। ऑफिस में मंगाया ना सर। तो फिर उसको तुमने अपना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लाए? नहीं, वो तो सर देते हैं। सर देते हैं? तो सर क्या मतलब कैश दे रहे थे पहले? नहीं, हाँ पहले कैश दे रहे थे। पहले कैश दिया था। हम सर का नाम नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं सर का नाम बताने की, लेकिन हाँ, कैश दे रहे थे सर। तो सवाल इस बात का है कि पहले जो कैश में ट्रांजिशन हो रहा था, नेहरू प्लेस बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब, लेकिन यहाँ पे तमाम सारे लोग बातचीत के सिलसिले को जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम पहले संसद भवन, पार्लियामेंट के बाहर जो हमारे सहयोगी विक्रांत मौजूद हैं, नेताओं के साथ मौजूद हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत के सिरे को देना चाहता हूँ। विक्रांत जी, कुछ थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं दोनों लोग, और उस मुस्कुराहट का राज जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके पास पहुँचते हैं। जी विक्रांत। प्रतीक, इस समय मैं संसद भवन परिसर के बाहर खड़ा हूं। संसद आज भी नहीं चल पाई। कांग्रेस की वही मांग थी कि नियमों के तहत, जिस नियम के तहत वो चाहती है, वहीं पर बहस हो। मेरे साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से विवेक यादव और सत्ताधारी बीजेपी से सुदेश वर्मा जी हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ सुनना जरूरी है, तो पहले विपक्ष से बात करते हैं। आलोक जी, आज सैलरी का दिन है, आज और कल सैलरी भी बटेगी, लोगों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन सरकार का दावा है कि हमने तैयारी की है और ज़्यादा 500 के नोट बाजार में आएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर तैयारी की थी तो 15 दिन बाद 500 के नोट क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला तो सवालिया निशान इसी बात पर लगता है कि अगर 6 महीने से तैयारी थी तो 500 का नोट 15 दिन के बाद क्यों आप बैंक के अंदर लेकर आए हैं। कल से जिस तरह से सैलरी और पेंशन का काम शुरू होना है, हमारे तमाम बुजुर्ग और विकलांग और तमाम तरह की जो पेंशन्स अकाउंट के अंदर आती हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन अभी तक का जो पिछले 15 दिन का जुमलों का इतिहास रहा है, उसमें मात्र सपने ही सपने नज़र आ रहे हैं। जिस सपनों के सहारे पूरी तरह से नोटबंदी के फैसले को मोदी साहब कुछ लोगों के माध्यम से उसको सही ठहरवाना चाहते हैं, मैं समझता हूं पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। आज पूरे देश की इकॉनमी ठप हो गई है, और जिस तरह से लूट और घोटाला इस पूरे इसके अंदर नज़र आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की ज़मीनें खरीदी हैं, और जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में बेरोजगारी नज़र आ रही है, महंगाई बेहताशा बढ़ती चली जा रही है खाने पीने की चीज़ों की, मैं समझता हूँ केंद्र पूरी तरह से इसके अंदर फ्लॉप हो गई।
आम आदमी पार्टी से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ था कि आम आदमी की बात करेंगे। विवेक जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री इसे सबसे बड़ा कदम बता रहे हैं और आपके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं कल यूपी में मेरठ में जाकर के रैली कर रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ। देखिए विक्रांत जी, ये कलई खुल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से कहा था कि इसके पीछे की इनकी मंशा पे हमें शक है, वो सब सामने आ गया क्योंकि लोग देशभक्ति की आड़ में लाइनों में लगा दिया, पूरा देश बैंकों की लाइनों में लगा दिया। लोगों को उम्मीद थी काला धन बाहर आएगा, लेकिन अभी जो फैसला आया जिसमें कहा गया कि सारे पेनल्टी और जितना टैक्स है 33% वो सरचार्ज मिला करके 50%, अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास है तो आप 50 लाख रुपया लेकर के घर जाइए, आपका काला धन सारा सफ़ेद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं काला धन वालों की अब कोई बात नहीं रही, काले धन वालों को सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। आज देश में ये साफ हो गया है, काले धन के वालों के साथ में अगर कोई मिला हुआ है ये सरकार मिली हुई। ये बड़ा गंभीर आरोप सीधा लग रहा है कि 50% की जो स्कीम लेकर आई है क्यों बचाया जा रहा है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें समझ नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही कहते हैं कि एक डायनेमिक सिचुएशन है। डायनेमिक सिचुएशन में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे सरकार रिएक्ट करती है। सरकार ने देखा कि बहुत लोगों ने अपने काले धन को बदलने की तैयारी कर रखी थी। हमने देखा बहुत से, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उससे बचने के लिए आज ये नतीजा है कि जो लोग कर रहे थे कन्वर्ट, वो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये धन सरकार के पास अगर आएगा तो गरीबों के उत्थान के लिए लगेगा। हमने एक गरीब का कोष भी बनाया है, तो मुद्दा है कि गरीबों के लिए हम कितना फ़ायदा दे सकें, सरकार वो कदम करेगी। अपोजिशन को बुरा लग सकता है क्योंकि अपोजिशन एक मान के चल रही है, एक स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में हम घेर लेंगे। वो जब घेरने का प्रयास कर देखते रहे तो नया स्क्रिप्ट शुरू हो गया, तो इनकी सारी परेशानी इसलिए। तो प्रतीक, ये प्रारंभिक आपने सबके राय जानी, इनसे बात दोबारा जारी रखेंगे। बिल्कुल। और इधर जी बिल्कुल, हाँ इधर भी बहस शुरू हो गई है। जी क्या हुआ? कार्ड नहीं चला था पेटीएम से। मोदी क्या है, बहुत अच्छा काम किया है। मोदी से बढ़ के कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होगा। मोदी एक ईमानदार नेता है। थोड़ा कष्ट है पब्लिक को, थोड़ा में जैसे कहते थोड़ा में कष्ट है, जरा समझ ले। थोड़ा में कष्ट कहते तो जैसे कितना कष्ट हुआ? कष्ट ये है रुपए में, रुपया में थोड़ा सा जो है ना, जो थोड़ा सा, हाँ 5 पैसा है, 5 पैसा। लेकिन जो मोदी क्या है वो अच्छा किया है, मोदी से बढ़ के कोई नहीं किया है ऐसा। अच्छा, इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए हिम्मत चाहिए। सही काम किया है। इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लोगों के दिमाग में जो इमेज बन गई थी कि मोदी जी आएंगे, जादू की छड़ी घुमा देंगे, सब बदल जाएगा। लोगों जब उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, जब लाइन में लगना पड़ रहा है, तब लोग कह रहे हैं जो विरोध करने वाले कि ये गलत हुआ। कहाँ से गलत हुआ? अब इतना भी कष्ट नहीं उठाना पाओगे। और फिर कहते हो ब्लैक मनी, काला धन भी चाहिए, और जो टेररिस्ट जो हमारे नकली नोटों को यूज कर रहे हैं वो भी चाहिए, वो भी बंद करना है। जो मैंने उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई अब ये बात है, क्या बात है भाई, वाह। आप बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि स्टूडियो के अंदर बैठ के ही बहस होती है। अरे साथ सड़क पे आई है, गर्मा गर्म मैनेजर जो है ना, पैसा लेकर के ब्लैक मनी करता है। एक एक मनुष्य को पकड़ो, प्रधानमंत्री के पकड़ो। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद, ब्रेक का नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम सुधाकर मिश्रा जी। मिश्रा जी के बाद वापस लौटते वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और तावे पे दूसरा पराठा डाला जा चुका है। इधर न्यूज खासतौर से नेहरू प्लेस में लोग इकट्ठा भी हो चुके हैं बातचीत के लिए। मेट्रो स्टेशन है, लिहाजा लोग घर की तरफ जाते हुए, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि महीने का आखिर है और तनख्वाहें लोगों के पास पहुंचे, लेकिन जो लोग एटीएम की लाइन पे गए थे वो थोड़ा सा नाराज आज लौटे। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे नहीं मिले। हाँ जी, नाराज है, नाराज है। एटीएम में पैसे ही नहीं है सर, नहीं है। 2-2 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। बंद पड़े हैं सर, कितने एटीएम बंद पड़े हैं, बैंक बंद पड़े। चलो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। 2 घंटे मिनिमम मान के चलो, टाइम लेके चलो। लाइन में लगे हुआ बंदा, एटीएम में पैसे नहीं है। बंद जब एटीएम खुला भाई पैसे नहीं है। तनख्वाहें आने वाली है, आ गई होगी। पैसे तो हैं लेकिन ले नहीं सकते, निकल ही नहीं रहा है। पहले का तो पैसा निकल ही नहीं रहा, तनख्वाह का कुछ क्या। अरे बाबू कितना लगा जमा करा दिया बाबू, कितना जमा है? और जो भी है पॉकेट मनी। हाँ क्या है? अरे भाई साहब क्या है? गाजियाबाद से दिल्ली तक आता हूँ। गाजियाबाद से दिल्ली तक आता हूँ। हाँ जी। कहीं एटीएम में कहीं पैसा नहीं मिलता। मेरे पास सारा। क्या बात है, क्या नाम हो गया आपका? पर्स दिखा, डीसी सिंह। पर्स दिखा कहीं मानेंगे। तो सब है इसमें, एटीएम सब है, सिटी बैंक से लेके सब है, सब है। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद से चले थे आप? गाजियाबाद से चले हैं, इस एटीएम से चले हैं। अरे मान लिया, बस ऐसे बोल दीजिए ना। अब यहाँ तक आते आते कैश खत्म हो। आप क्या करेंगे? अभी अपना बैंक यहीं पर है, नेहरू प्लेस में। नेहरू प्लेस में SBBJ। हाँ, फिर क्या करेंगे?
वहाँ पर मेरा एक अकाउंट है, उससे मैं लिया 200 रुपया। तो 200 रुपए का बस काम हो जाएगा। बड़ी आदतें भी सुधर जाएंगी अब। अब देखो बाबूजी हंस रहे, अब इसी में आदतें भी सुधर जाएंगी आप लोगों की। हाँ, मैं बातचीत शुरू करता हूँ। सीधे चलता हूँ अहमदाबाद, जो हमारे सहयोगी वहाँ पे मौजूद है जनक दवे। बातचीत के सिरे को जोड़ता हूँ। महीने का आखिर है, तनख्वाहें आ गई हैं, पैसा अकाउंट में है, लेकिन मैं आ रहा हूँ भाई, रुकिए थोड़ा रुकिए, आ रहा हूँ। जी जनता के साथ फुटपाथ पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं इस वक्त नेहरू प्लेस में मौजूद हूँ। जी हाँ, जनता बातचीत करने के लिए तैयार, लेकिन मैं अहमदाबाद गया था। ब्रेक से पहले मैंने बात की थी अपने सहयोगी जनक दवे से, लेकिन जनक कहाँ गायब हो गए आप? मैं बात करने के लिए आपके पास आया, लेकिन आप शायद कहीं एटीएम के अंदर लाइन में तो नहीं लग गए? प्रतीक एटीएम की लाइन में ही थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया अपना। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो 30 तारीख या एक तारीख को जब तनख्वाह आती है तो उसको लेने के लिए आए। मेरे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एटीएम से पैसे मिल गए? हाँ, पैसे मिल गए। कब आती है आपका पेंशन, कब आता है? पेंशन जनरली 1 तारीख के आसपास आता है। किसी भी तरह की तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, रेगुलरली हमारा पेंशन आता है। तो कैसे ये पैसे, अब तो 2500 ही उठा सकेंगे आप, कितना खर्चा कैसे मैनेज करेंगे? तो 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद तो चेक लेके जाएंगे, दूसरा क्या करेंगे। ओके, और भी कुछ लोग हैं। आप किस तरीके से, तनख्वाह आ गई आपकी? पहले 1 तारीख को आती है। कल आएगी? कल आएगी। तो कैसे आज पैसे यहाँ एटीएम से निकल गए? खाते में पड़े थे, वहाँ से निकले पैसे। तो किसी भी कोई तकलीफ या उस तरीके का कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो चल रहा है। कैसे ये एटीएम में अब तनख्वाह आ जाएगी आपकी, बैंक में आ जाएगी, कैसे विड्रॉ करेंगे फिर बाद में? 1-2 दिन से 2-2 हज़ार रुपये का जो जैसे अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ऐसे निकाले, नहीं तो अभी जरूर ज़्यादा पड़ेगी तो चेक जहाँ से निकाल लेंगे बैंक में से। तकलीफ नहीं होगी इससे? अभी तो चलता है रूटीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी सारी। थोड़े में जीना सीख गए? हाँ, ऐसा सीख जाएगी, ऐसा सिखा दिया है। बचत कैसे सीखते हो, वैसा सिखा दिया है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं जो किया अच्छा किया, तकलीफ तो सहनी पड़ेगी, नहीं जो तकलीफ पड़े उनको सीख मिलेगी। हमारे लिए अच्छा, फ्यूचर आगे अच्छा जाएगा, बच्चों का जो फ्यूचर वो सही जाएगा। क्या तनख्वाह आ गई आपकी? तनख्वाह नहीं, मैं तो चेक किया था, अभी आया नहीं करंट अकाउंट में, तो भी फिलहाल निकालना है खर्चे के लिए, और कल फिर ट्राई करेंगे। 2500 में गुजारा हो जाएगा? पहले 2500 में करना पड़ेगा, नहीं होगा तो क्या। एक दिन में 2500 तो खर्च कर नहीं सकते, 2 दिन में तो 3 दिन में 2500 खर्च होंगे, और जो बाकी के हमको चेक से पेमेंट कर देते, ज्यादा रकम बड़ी वाले उनको। देखा प्रतीक, आपने यहाँ के लोगों का खसाब तौर पे कहना है कि थोड़े में गुजारा करना सीख गए हैं, और शायद वो उनके लिए अब रोजाना रूटीन भी हो गया है प्रतीक। और लोग कह रहे हैं कि अब बैंक चेक की अवेलेबल फैसिलिटी है उनके पास, उसी का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जनक, और बातचीत के सिलसिले को जो आपने जोड़ा, मैं इसको यहाँ पर एक बार फिर से, जी क्या कह रहे थे? सबसे पहले जितने भी सीएम मतलब अगर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी सीएम है जो उनके खिलाफ कर रहे हैं मोदी जी के, उनके सारे के अकाउंट सबसे पहले चेक किया जाए, उनके अकाउंट से चेक किए जाए। बिल्कुल। हाँ, जो विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके अकाउंट चेक किया जाए ताकि उनके पते लग जाएंगे। शायद आपको यह चीज यकीन नहीं होगा, शायद हम एक जगह कहीं खड़े थे, कोई बड़े सज्जन लोग बात कर रहे थे कि केजरीवाल तो टिकट बांटने के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। हाँ भाई, क्या क्या बात कह देते हैं लोग फुटपाथ पर। जी, और जो ये बात कह रहे हैं, ये सवाल सीधे वहीं पे हम रख देते हैं जहाँ पे मौजूद हैं लोग। जी विक्रांत। जी प्रतीक, एक बार फिर यही बात करते हैं, क्योंकि आलोक जी ये कहा अभी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि ये जो पैसा आएगा, जो जमा होगा 50%, वो भी गरीबों के ही काम में होगा और उसके लिए अलग से योजनाएं बनाई जाएंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि जब से मोदी जी पीएम कैंडिडेट हुए तब से सपने ही दिखाए जा रहे हैं। 100 दिन में काला धन आएगा, तमाम तरह के सपने दिखाए गए, 15-15 लाख रुपए एक अकाउंट में आ जाएंगे। आज कह रहे हैं कि साहब जो पैसा जमा हो रहा है ये भी गरीबों के लिए होगा। क्या लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए होगा? जो बैंक के पास पैसा जमा हो गया, बैंक किसको देगा? व्यापारी को देगा कि गरीब को देगा? मैं समझता हूँ पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने का जो काम है, उसके पूरी तरह से फेयर एंड लवली पार्ट 2 जो योजना आई है इनकी, उसके तहत कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है मोदी साहब के कुछ जानकार, कुछ हितैषी ऐसे रह गए होंगे भाजपा के, जिनका ब्लैक का वाइट नहीं हो पाया होगा, उसी के तहत योजना है। गरीबों को तो केवल गुमराह करके उनको लाइन में खड़ा कर दिया है, और उनको कह दिया है कि जो लाइन में खड़े हैं वो देशभक्त हैं, और जो लाइन में नहीं खड़े हैं वो लोग सब काले धन वाले हैं। आलोक जी, सरकार और विवेक जी, सरकार और इनके जो समर्थक दल हैं, उनका ये भी कहना है कुछ राजनीतिक दलों को इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि चुनाव सामने है और वो अपने काले धन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, और जहाँ तक असली चेहरा जो मैंने पहले कहा सामने आ चुका है कि एक भी उद्देश्य पूरा नहीं होता।
इन्होंने कहा कि काले धन वाले लोगों के नाम सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे, उनका पैसा बर्बाद होगा। अब खुद ही काले धन को सफ़ेद करने पे सरकार तुली हुई है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो फेक करेंसी है उस पर अंकुश लगेगा। फेक करेंसी पे कहाँ अंकुश लगा अभी मार्केट में आप ही लोगों की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, पहले भी उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि इसके पीछे बड़ा गोलमाल है और बेबाकी से कहा। फिर उन्होंने कहा कि इसके पीछे भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो भ्रष्टाचार कम करने की प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं। आपके ही चैनल पे एक स्टिंग हुआ है जिसमें कहा गया किस तरह से बैंकों में लाइन लगा करके काले धन को सफ़ेद करने का एक खेल किया जा रहा था। अब तो सरकार आमादा हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काले धन पे जो भ्रष्टाचार अंकुश लगाने की बात थी, काले धन वाले लोगों के चेहरे बाहर करने सामने लाने की बात थी, उसका क्या हुआ? देश के लोग लाइन में लगे हुए हैं। जी, ये बड़ी शिकायत आ रही है, बैंक बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं कि बैंकों में, और खास तौर पर जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में भी एक मामला सामने आया जिसमें बैंक के कर्मचारी थे। देखिए, आपकी बात का मैं जवाब दे दूं, फिर आलोक जी जो बोले बहुत सेंसिटिव बात, उस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जो भी गलत हो रहा है कहीं भी, सरकार के वायदे के खिलाफ हो रहा है, कार्रवाई होगी जहाँ भी बात आएगी। यही कर सकते हैं ना हम लोग कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन। देखिए, हम लोग सिस्टम से ही चल सकते हैं। एक मिनट मैं पूरा एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि नजफगढ़ एक दिल्ली का आउटर एरिया है जहां पर 5-6 बैंक हैं। तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को कंप्लेंट की गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। सरेआम दिल्ली पुलिस का सिपाही वहां पर जो खड़ा है, नजफगढ़ तो दिल्ली में, नजफगढ़ तो दिल्ली ऐसा नहीं। ये बोल रहे हैं, ये हमारे सामने लाए, हम सरकार के सामने रखें, जरूर एक्शन होगा। देखिए, सिस्टम के थ्रू काम होगा ना। मोदी जी नया सिस्टम तो क्रिएट नहीं किया। अगर ब्लैक मनी पर हमने कोई एक्शन लिया तो वही सिस्टम काम कर रहा है। तो करप्ट एलिमेंट आपको कहीं कहीं मिलेंगे, उसके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। ईडी रेड कर रहा है, इनकम टैक्स के रेड हो रहे हैं, आपको पता है। और जहाँ तक इन्होंने गरीब की बात की, आप बताइए, हकीकत से एक गरीब अगर आज देखेगा 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन किया था, विक्रांत, और यहाँ पर फुटपाथ पर सालों तक इंतजार करना पड़ा गरीब को। जी विक्रांत, यहाँ भी बहस बहुत जोरों से, वहाँ नेताओं के बीच में बहस है, यहाँ आम जनता के बीच में बहस है। जी परेशान है सर, आदमी अपने पैसे निकालने के लिए रात दिन भागा फिर रहा है। उसके बावजूद मैं सुबह से लाइन में लगा हूँ, कोई चेक नहीं। 20,000 रुपये 21 तारीख का ये चेक मेरा है। 4 बार 4 दिन 3 दिन अपना पूरा यूज करके, दिहाड़ी भी गई, मजदूरी भी गई, और लाइन में लगा हूँ सिर्फ इसलिए कि चलो भाई खर्चा पानी चलेगा। पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं है बैंक में। नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए निकालो। शादी वाले घरों में है। 2,000 रुपए नहीं निकले, 2.5 लाख जब निकलेंगे। 3 घंटे लाइन में लगे, अभी पैसे बोले खत्म हो गए। सर एटीएम लेके बैंक घूम रहा हूँ, एटीएम हर दिक्कत तो है। 500 रुपए का नोट तो होना चाहिए कम से कम। अब 2,000 का नोट तो कोई ना तो खुलता, ना मिलता, ना कोई लेता। तो 500 का होता, दिक्कत तो है। बहुत ज्यादा। कालकाजी में गए हो, एटीएम खाली पड़ा हुआ, अभी 5-6 आदमी लगे। मैं ऑटो चलाता हूँ। हाँ ठीक है, अभी जो कह रहा पैसे नहीं निकल रहे, वहाँ पे जाइए आप एटीएम में, तो 6-7 आदमी मिलेंगे आपको। भाई साहब मेरे पास ऑटो है, मैं लेके नहीं है पैसा। ये मोदी बहरहाल बातचीत बढ़िया काम करा मोदी जी ने, और सब इसके हम साथ में हैं। समझिए ना, अगर काम बढ़िया है, काम बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया काम है, लेकिन फैसिलिटी भी होनी चाहिए पब्लिक के लिए। कोई फैसिलिटी क्या है इस पे? आप ये बताइए। सर एटीएम में पैसे बहुत निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग लगना नहीं चाहते उनके लिए पैसा नहीं है। अगर वो पैसा लाइन में लग रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। बात पर बहस गर्म है, बेहद गर्म है, नहीं है। और इसी बहस में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। काम भी है ऑफिस में, ऊंची इमारत में, उस ऑफिस से लेके यहाँ फुटपाथ तक सिर्फ एक ही बहस है, और ये है कि नोटबंदी का असर। जी हाँ, मैंने कहा आखिर है, 1 तारीख आ गई है, पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? ये सवाल सरकार के पास भी है, सरकार भी चिंतित है, साथ साथ यहाँ पर लोग भी बातचीत को जोड़ने के लिए तैयार है। जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम RK काचरू है। जी काचरू साहब, तो ये सवाल बड़ा है ना? हाँ जी। तो आप लाइन में लगे कि नहीं लगे? देखिए, मैं लाइन लगाऊं, आज ही लगाऊं, स्लिप ये है, सिटी बैंक की है। ऐसा है, पॉलिसी को डिनाई नहीं करें, लेकिन जो आम आदमी को तकलीफ है उसको डिनाई नहीं करते। अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। जोरदार तरीके से कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? जोरदार तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता। पब्लिक को जो दिक्कत है, इसको जोरदार तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, कितना बड़ा आदमी हो, ऐसा निर्णय नहीं होता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। निर्णय कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए जो छोटे जनता के भार पड़ जाए। तो भार पड़ गया है क्या ज्यादा?
छोटे जनता पर तो बहुत बड़ी भार पड़ी है भैया। अच्छा? हाँ। अच्छा, अपर क्लास तो सोया हुआ है, उसको क्या मतलब है? हरियाली का फर्श का मखमल से कम है, वो तो हरियाली के फर्श में कहाँ, हरियाली के फर्श पर सोया। जी जी जी, हरियाली जी। दिक्कत हुई है लोगों को, थोड़ी दिक्कत तो हुई है, लेकिन नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आखिर है, लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी, उसके अरेंजमेंट सरकार ने कहा कि हालांकि 500 के नोट ज्यादा छापेंगे। इस सारी चीजों को देखते लगता है कि एटीएम्स और बैंक में करेंसी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ी सी तो फर्क पड़ा ही है, लेकिन आगे लग रहा है ठीक हो जाएगा। आगे लगता है ठीक हो जाएगा, लगता है ठीक हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और अपने 1 साल बाद अपनी इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम? अशोक भसीन। अशोक जी, आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। देखो, जो सैलरीज देनी है, जो आखिरी का समय महीने का है, ये दिक्कतें उसमें थोड़ी सी तो लिटिल बिट प्रॉब्लम तो होती है। हाँ। घर पे आप पेंट करवाओगे उसमें तो प्रॉब्लम होगी, आप 5 दिन का तो पेंट करवाओगे तो घर पे बिस्तर इधर उधर करने में प्रॉब्लम होती है ना। ये पूरा देश की मेल साफ हुई है। वसीम साहब, आप बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं मान गया, बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं जी जी, ऑफ कोर्स। और बातचीत के सिलसिले में फिर मैं फुटपाथ पर आ गया जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो हो रही है वो आम आदमी को ही क्यों हो रही है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमते हैं उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? वो कोई गाड़ी अपनी खड़ी करके लाइन में नहीं लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं असल में गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, तो अरे तो नाम है, कोई बात नहीं, आर के अग्रवाल, चलिए कोई बात नहीं। अब बात करिए, बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो करेंसी बदली गई वो 14,000 करोड़ रुपए की बदली गई, 500 और 100 के नोट। उनको बदलने के लिए जितने नोटों की जरूरत होती है, प्रेस उतनी प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ाई गई, छापा खाना उतना नहीं बढ़ाया गया। छापा खाना तो उतना ही चल रहा है जितना कि वेस्ट नोट को कोई अरेंजमेंट चल रहा है। वो तो वेस्ट नोट्स की जो डिफॉल्ट, जो कटे फटे नोट्स हैं, उन्हीं को प्रिंटिंग कर सकता है। अब किसी भी आदमी की कैपेसिटी को आपको बढ़ाया जाए, आपको तो 5 घंटे का जॉब है, 6 घंटे दे देंगे, 7 घंटे दे देंगे। आपका जॉब जो है 40 घंटे का नहीं कर सकते। यानी छपाई जो है, जो हमारे देश में नोटों की कमी हो गई, उसको पूरा होने में कम से कम, मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, कम से कम 1 से 2 साल लगेगा। 1 से 2 साल लगेगा। और सुनिए, जिम्बाब्वे जैसी देशों में भी ये काम किया गया था डिमोनेटाइजेशन का, वहाँ पे असर क्या हुआ अभी तक कुछ सही नहीं। सरकार कंफ्यूज है, उन्होंने कुछ मगरमच्छ पकड़ने के लिए पूरा तालाब सुखा दिया। जितने प्रिंटिंग तो उतनी ही है। गवर्नमेंट इस बारे में पता करे कि प्रिंटिंग को क्या उन्होंने, जो पहले प्रिंटिंग थी नोट को, मैं समझ गया, प्रोसेस समझ गया। 4 प्रेस है और उनमें 4 ही प्रेस है। क्या आपने उसको 16 प्रेस में बदल दिया? नहीं। अगर 16 प्रेस में बदल दिया तो लोगों को पहले पता लग गया कि नोट बदलने वाले हैं। नहीं, सरकार ये कहती है सिर्फ 50 दिन की बात है, 50 दिन के अंदर वो क्या कहती है, मैं सरकार को नहीं तर्क पे जा रहा, मैं सरकार को हिट नहीं करता, सरकार कुछ भी कहती रही। ये मेरा लॉजिक है, उसका बात कर रहा हूँ आपके पास कि क्या हमारे छापे खाने 16 गुना 50 गुना बढ़ गए? अगर नहीं बढ़े तो वो नोट 14,000 लगता है कि नोट पिछले 20 सालों में छापे गए या 10 सालों में छापे गए, वो 1 महीने में रिप्लेस होंगे। जी, बात अपने पूरी कही है जी मैं जाना आपका एक दूसरी बात कल कर लीजिएगा पहले। अरे आप सरकारी ऑफिसर हैं, अब आप खुल गए। नहीं, हम भी कह रहे हैं, सरकार की बात नहीं कर रहे, हम सरकार को हिट नहीं कर रहे। आपने सरकार को हिट करने को कहा, मैं सरकार को हिट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो बात तो सच्चाई, मैं तो जो मैं समझता हूँ, मेरा फैक्ट है, मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते जो मैं समझता हूँ वो कह रहा हूँ। मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं, हम सरकार के साथ हैं। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ आपकी बात। आपको लगता है कि 7 से 2 साल का समय लगेगा? ये है कि हमारे देश में जो ब्लैक मनी है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड गोल्ड है, जो कि पहले हिट किया जाना चाहिए था। इसमें तो 6% करेंसी को हिट करने के लिए आपको लगता है कि बेनामी संपत्ति पे पहले होना चाहिए? सर, मेरा ये कहना है, अभी जो आपने प्लानिंग बनाई है, अभी जैसा बोला कि 50% आप अपनी ब्लैक मनी लेके 50% को वाइट कर दीजिए, ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों सोचा इस पे? अगर आपने ब्लैक मनी बोला है तो उसको टोटली ब्लैक मनी बोलना चाहिए। आप इसमें क्यों बोलते हैं 50%? आप ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? मतलब आपने उसको वाइट कर दिया ब्लैक मनी को। जो पहले 200% की बात थी उसको आपने 50%। ये किसके लिए लिया गया ये निर्णय? बड़े
अपने कॉर्पोरेट में जो बैठे हुए अंबानी अदानी उनके लिए नहीं लिए। सवाल यही है, सवाल इस बात का। और एक बात हो रही है, ये सुन के बड़ा दुख होता है कि जो लोग सीमा पे मर रहे हैं या फिर जो लाइन में मर जाते हैं, उनके लिए ट्विटर पे सिर्फ हमदर्दी जताते थे। बड़े खेद हुआ भाई, जो सुन के दुखी हुए, लेकिन उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? ये आंसू से थोड़े काम चलता है, उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। जी बिल्कुल ये सवाल एक बार फिर जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं जी। अब सवाल इस बात का है कि जो उन्होंने कहा 7 से 2 साल का समय लगता है, लेकिन हम उसी सवाल पे लौट रहे हैं वापस, जिस सवाल को हमने शुरू किया था। सवाल ये था कि महीने का आखिर है और सैलरी अकाउंट्स में पहुंच चुकी है, लेकिन घर कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा? जी नाम आपका क्या था? जी निकल गया पैसा। निकल गया? वाह साहब क्या बात! थैंक यू मोदी जी। हाँ जी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। ये सब अच्छा, आपको ये लगता है जो बहुत सारे लोग जो बहस बोलते हैं उसमें लोगों के पास पैसा निकाल के आके फिर बोलते हैं या कुछ पॉलिटिकल मोटिव? मैं तो निकाल के आया हूँ। आप निकाल के आए? मैं तो निकाल के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर पे शादी थी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, एक ही बैंक होती है और इतने ज्यादा गाँव में बेचारे रात को वहाँ आके पूरी रात वेट कर रहे हैं, बैंक कब खुलेगी, कब कैश आएगा, कब निकालेंगे, इतना प्रॉब्लम है ना कि बस पूछो मत। मैं समझता हूँ गाँव में और शादी का समय तो दिक्कत है। जी बाबूजी क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा हूँ अपने MP का जो नहीं इसने काला धन निकलवाया, उनके पहले चेंज हो गए पैसे सबके। जी MP का? हाँ जी, बीजेपी के सबके चेंज हुए पड़े हैं। क्या बात है, बाबूजी बहुत नाराज हैं। जी इसका कोई प्रूफ है? प्रूफ तो है नहीं, फिर क्या है? बाबूजी ने बात कह दी अपनी। प्रूफ है, मैं बता दूं। ये 2000 ये 4000 से ऊपर नोट नहीं आ रहे। 2000 घर जो है ना सबसे बड़ी चीज है। कुछ दिन होगा सब कुछ बीजेपी का काला धन है, सब कुछ दिखेगा। कोई काला धन नहीं है, जो भी है ठीक है, 3-4 दिन के अंदर में सब कुछ दिख जाएगा आपको। सब चीजें साफ हो जाएंगे आपको। जो सोना पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, बीजेपी सांसदों को मांग रहे हैं ना मोदी जी, अपने सांसदों को मांग रहे हैं ना कि अपना हिसाब दो, तो मांग रहे हैं ना। और क्या लोग पानी हो जाएगा अभी मांग रहा है। हाँ तो मांग रहे, अभी टाइम आएगा मांग रहे। मैं पूछ रहा हूँ बिल्कुल। एक चीज ये बताओ कि जब 2000 और 4000 से ऊपर सीरियल पे नहीं निकल रहे सीरियल वाइज 2000 या 4000, तो किसी पे 8 लाख, किसी पे 10 लाख रुपए एक सीरियल से कैसे आ रहे हैं? नहीं ऐसे लोग देखे 15-15 लाख रुपए इकट्ठे ला रहे हैं और सबके सीरियल नंबर शुरू से लेकर सीरियल नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं? नेहरू प्लेस में बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं। नहीं है सीरियल। 20-20 लाख रुपए सेम नंबर, एक नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक। मैं आ रहा हूँ सवाल की। मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इतनी टेस्टी जब बनानी सीखी कहाँ, और गरम कैसी पब्लिक के ऊपर डाल दिए। मगर उससे कोई फर्क नहीं, ये झेलने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, ये झेलने के लिए तैयार हैं हम। घबराए नहीं मोदी जी, बिल्कुल नहीं घबराना। तो आज नेहरू प्लेस से ये बातचीत का सिलसिला मैंने अनकट। बाबूजी अब तो जाने तो मुझे, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं बोलते हमको नहीं, अब चाय अब आप उनको बाद में पिलाइएगा। मैं बोलते थक जाता हूँ। अब मैं बोलते थक जाता हूँ। आज मैं रेस कोर्स में चाय पियेंगे, लेकिन आज अभी बात सिर्फ इतना, कल फिर सिलसिला जोड़ेंगे। आज मैं थक गया बस, आज अभी बस, कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।